नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 है और अभी मानसून की बात करें तो आज मानसून गुजरात के अधिकांश भागों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी आधे भागों से विदाई ले चुका है और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से तो मानसून पहले ही विदाई ले चुका था और आज मानसून मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के भी आधे से ज़्यादा क्षेत्रों से विदाई ले चुका है। अभी इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगभग रुक चुकी है और अभी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण आज उत्तरी राजस्थान, कुछ मध्य और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आसपास कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं तेज बौछारों की गतिविधियां भी छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज खजवाला, पुगल, सतरगढ़, लूण, क्रनसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास लेकर गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर शहर, सादुल शहर के आसपास के क्षेत्रों, पीलीमंगा, संगरिया, टिब्बी, रावसा, नौहर, बादरा के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के मध्यम बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी और कई क्षेत्र बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क भी रहेंगे। यानी कि यहाँ देखा जाए तो खंड वर्षा के रूप में बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना के आसपास के क्षेत्रों, मलसीसर, झुंझुनू, तिड़ावा, सूरजगढ़, बोहाना, खेतड़ी, उदयपुर, वाटी, नवलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियां एवं कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में ही देखने को मिलेगी। ज्यादातर बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। साथ ही अलवर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर नीमराणा, कोट कासिम, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों, मालाखेड़ा, रेणी, कुटुम्बर, लक्ष्मणगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, दुदू, मोजामाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, सांगानेर, विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों, खिलचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डिडवाना, कुसामल सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इक्का दुक्का स्थानों पर यहाँ भी ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बीकानेर के मिले जुले क्षेत्रों, जोधपुर, फुलौदी, बाप, लोहावड़, शेरगढ़, ओशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, सायला, चितलवाना के आसपास के क्षेत्रों, सिरोही, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसूरी, सुमेरपुर, धनराव, सादड़ी, रानीपालना, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा के क्षेत्रों, मारवाड़ जंक्शन, रायपुर, जतरन के आसपास के क्षेत्रों, ब्यावर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर टाटागढ़ के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय हल्की मध्यम खंड बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ भी मौसम बादलों की आवाजाही के बीच शुष्क रहेगा। वही राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, अमेठ, नाथद्वारा, गिलून, रेल मंगरा के क्षेत्रों, बिलवाड़ा, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बदनौर, हुरड़ा, पुलिया, शाहपुरा, मंडल, बिजोलिया के क्षेत्रों, चित्तौड़गढ़ शहर, बेगूर, गंगरा, रावतबाटा के आसपास के क्षेत्रों, कपासन, रासमी, भोपाल सागर, बदेसर के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही कुछ उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी, मावली के आसपास के क्षेत्रों, गिरवा, बड़गांव के आसपास के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बौछारों की गतिविधियां देखी जाएगी। वही दक्षिण पूर्व में आगे बढ़े तो कोटा शहर, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा के क्षेत्रों, बूंदी, तलड़ा, केसवाई पाटन, इंद्रगढ़, नैनवा के क्षेत्रों, टोंग, देवली, दूनी, उनियारा तक के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही झालावाड़ के क्षेत्रों और बाणा के क्षेत्रों में बादलवाई के बीच मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। केवल इक्का दुक्का स्थानों पर मात्र छिटपुर वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सवाई माधोपुर, करौली, गंगापुर सिटी, धौलपुर के आसपास से लेकर भरतपुर, दौसा के क्षेत्रों, डीग के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलवाई बढ़ने की संभावना है। हालांकि यहाँ कोई खास बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जाएगी। इक्का दुक्का स्थानों पर दौसा और करौली, सवाई माधोपुर के आसपास छिटपुर वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी और कल पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे पूर्व की ओर आगे निकल जाएगा, जिसके कारण यहाँ मौसम धीरे धीरे शुष्क होने लगेगा और बारिश की गतिविधियां लगभग खत्म हो जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।